इन लड्डुओं को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है आधा कप देसी घी। इसे हम गरम कर लेंगे। घी हमारा गरम हो गया है, फ्लेम को मीडियम करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप बादाम और आधा कप काजू। मीडियम फ्लेम पर इसे हम फ्राई कर लेंगे। इन्हें भूनने में लगभग 1 से 1.5 मिनट का समय लगेगा। ये देखिए जो बादाम है वो फूटना स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि अब ये पक गया है। तो इसे अब हम घी में से बाहर निकाल लेंगे। और अब मैंने 1/4 कप अखरोट लिया है, इसे भी हम घी में डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे पिस्ता। ये मैंने 1 चम्मच पिस्ता लिया है। इन दोनों को भी हमें अच्छे से भून लेना है। फ्लेम को मैंने अभी लो रखा है। इन्हें भूनने में लगभग 50 से 60 सेकंड का समय लग जाएगा। अखरोट का कलर अब चेंज हो गया है, तो इसे भी अब हम घी से बाहर निकाल लेंगे। वापस से मैंने सेम घी ले लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी मखाना। इसे भी हमें फ्राई कर लेना है। हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ही फ्राई करेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे। ये लगभग 20 से 30 सेकंड में अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे। इन्हें आप कंटिन्यूस चलाते रहें, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो ये देखिए अब इनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इन्हें अब हम घी से बाहर निकाल लेंगे। इन सभी ड्राई फ्रूट्स को अब हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। वापस से हमने सेम कढ़ाई ले ली है और फ्लेम को एकदम लो रखेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच खसखस का दाना, यानी कि पॉपी सीड्स। 2 चम्मच इसमें हम मगज के दाने डालेंगे, यानी कि खरबूजे के बीज डाल देंगे। खरबूजे के बीज जब आप इसमें डालें तो थोड़ी सावधानी बरतें। या तो फ्लेम को बंद कर दें उस वक्त के लिए, या तो फिर फ्लेम को एकदम लो रखें। और हो सके तो इस पर एक ढक्कन लगा दें, क्योंकि जो खरबूजे के बीज होते हैं वो गर्म घी में जाते ही चटकने लगते हैं। तो अब ये खरबूजे के बीज भी हमारे भुन गए हैं। इन्हें भुनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 20 से 30 सेकंड में ये पूरे पक जाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आटा। ये मैंने गेहूं का आटा लिया है, जो कि हम रोटी बनाने के लिए घर में यूज़ करते हैं। ये 1.5 कप आटा है। अब आटे को हमें अच्छे से भून लेना है। इस आटे को भूनने में आपको आराम से 15 से 20 मिनट का समय लग जाएगा। तो इसे हम बहुत ही आराम से अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। फ्लेम को एकदम लो रखेंगे। इसे हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो आटा नीचे से जलने लगता है। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं आटे को भूनते हुए, और आटा जो है अब इसका कलर चेंज होने लगा है, यानी कि हल्का गोल्डन ब्राउन आ गया है इसका कलर। और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, इसका मतलब अब ये पक गया है। तो इसमें मैं डाली हुई नारियल का बुरादा। इसे डालकर हम 1 से 2 मिनट तक इसे और भून लेंगे। ऐसा करने से जो नारियल का इसमें हम बुरादा डाल रहे हैं ये भी क्रिस्पी हो जाएगा। अब इस आटे को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हमने जो ये ड्राई फ्रूट्स भून कर रखे थे ये भी ठंडे हो गए हैं, तो अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। ये मैंने मिक्सी का जार लिया है, इसमें हम इसे डाल लेंगे। इन ड्राई फ्रूट्स को हमें दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। कुछ इस तरीके का हमने ड्राई फ्रूट्स को पीस कर तैयार कर लिया है। अब हमने जो आटा भून कर लिया है उसमें ही हम इन ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स और आटे को अब हम मिक्स कर देंगे। अब ये आटा जो है वो काफ़ी गर्म है, इसलिए मैं इसमें हाथ नहीं लगा रही हूँ। मिक्स करके इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो आटा है वो ठंडा हो जाए। अब जो ये आटा है एकदम ठंडा हो गया है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप बूरा ले लिया है। आप चाहें तो भूरे की जगह पर इसमें पिसा हुआ गुड़ आता है वो भी मिला सकते हैं।
या फिर खांड भी मिला सकते हैं। पूरा इसमें हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। लड्डू बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हम हाथ में लेंगे और इस तरीके से लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। कभी कभी जो आटा हम लेते हैं वो थोड़ा सा मोटा होता है तो ज़्यादा घी एब्जॉर्ब करता है। अगर आपको लगे आपने जो मिक्सचर बनाया वो बंध नहीं रहा है तो आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच घी ऊपर से भी डाल सकते हैं। ये मिक्सचर फिर बंधने लगेगा, अच्छे से लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये लड्डू। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। और अगर आपको लगे आपका जो मिक्सचर है आपने बनाया ज़्यादा गीला हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा सूखा आटा भूनकर मिला दें तो ये नॉर्मल हो जाएगा और आपके लड्डू बहुत अच्छे से बन जाएंगे। आटे को लेकिन बिना घी के भूनिएगा। ये देखिए लड्डू कितने सुंदर दिख रहे हैं। जितने सुंदर ये देखने में आपको दिख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ये हेल्दी हैं खाने में और स्वादिष्ट हैं। इन लड्डुओं को आप एक एयरटाइट कंटेनर में रखकर पूरे 2 महीने तक खा सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई ज़रूर करिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये लड्डू जब आप खाएंगे तो मार्केट वाले लड्डू खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये लड्डू कई गुना टेस्टी बनते हैं मार्केट वाले लड्डू से। जो मार्केट में लड्डू बनते हैं वो देसी घी से नहीं बनते हैं। जनरली लोग पालमोटिव ऑयल यूज़ कर लेते हैं या कोई और ऑयल का यूज़ करके ये लड्डू बना देते हैं। लेकिन जब हम घर में सारी शुद्ध चीज़ें यूज़ करके ये लड्डू बनाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए फिर इन ईजी से लड्डुओं को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और इसमें हम डाल रहे हैं आधा चम्मच देसी घी। अब हम इसमें 7-8 काजू 7-8 बादाम डाल देंगे। अब काजू बादाम को हम लो फ्लेम पर हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। काजू बादाम हमारे भुन गए हैं तो इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। अब ये लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप देसी घी लिया है तो इस देसी घी में से मैं 2-3 चम्मच कढ़ाई में डाल दूँगी। फ्लेम को भी मैंने लो रखा है। अब मैंने यहाँ पर ये बेसन लिया है। ये बेसन मैंने 3 कप लिया है। ग्राम्स में देखा जाए तो ये 300 ग्राम बेसन है। तो बेसन को अब हम कढ़ाई में डाल देंगे। अब घी को और बेसन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ी सी देर भूनने के बाद यानी 1 से 2 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ। घी डालते वक्त ये ध्यान रखें कि घी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एकदम से पूरा घी नहीं डालना है। जितने घी की हमें ज़रूरत लगेगी उतना ही हम बेसन में डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो 2 चम्मच घी इसमें मैं और डाल रही हूँ। तो ये देखिए लगभग 1-2 मिनट भूनने के बाद 2 चम्मच घी हम इसमें और डाल रहे हैं। बेसन को भूनते वक्त फ्लेम को हमने लो ही रखा है। आप चाहें तो बीच बीच में मीडियम भी कर सकते हैं। इस बेसन को हम जब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से बहुत ही अच्छे से खुशबू ना आने लगे और इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो इसी तरीके से हम इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा करके मैंने पूरा घी इसमें डाल दिया है। ये घी 1 कप से थोड़ा सा कम था। अगर ग्राम्स में देखा जाए तो लगभग 180 ग्राम घी होगा। ये देखिए बेसन अब भुनने लगा है, थोड़ा फोमी टाइप का होने लगा है यानी फैलने लगा है। पहले से आपको इसका वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देगा।
अब बेसन के लड्डुओं को एकदम मार्केट वाला टेक्सचर देने के लिए हम इसमें कुछ पानी के छींटे डालेंगे, जिससे जो ये लड्डू हैं काफ़ी दानेदार बनकर तैयार होंगे। इस वक्त पे भी फ्लेम को एकदम लो ही रखें। पानी डालने के बाद इसे हम लगभग 1 मिनट तक और अच्छे से भून लेंगे। अब हमारा जो मिक्स है ये पहले जैसा हो गया है, झाग इसमें आने ख़त्म हो गए हैं। इसका मतलब है हमारे लड्डुओं के लिए मिक्स तैयार हो गया है। फ्लेम को हम बंद करेंगे और इस मिक्स को एक बड़े से बोल में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो जब तक हमारा लड्डुओं का मिक्स ठंडा हो रहा है, जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून कर रखे थे उन्हें दरदरा कूट लेंगे। इस तरीके से जब ड्राई फ्रूट्स हम भून कर लड्डुओं में डालते हैं तो इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो ड्राई फ्रूट भी हमारे रेडी हो गए हैं, तो इन्हें भी हम मिक्स में डाल देंगे। अब जो ये मिक्स है काफ़ी ठंडा हो गया है, यानी बहुत ही हल्का गर्म है। तो अब हम इसमें 2 कप भूरा डालेंगे। लड्डुओं को बनाने के लिए अगर हम भूरे का यूज़ करते हैं तो इनका जो टेक्सचर है एकदम मार्केट वाला आता है। आप चाहें तो भूरे की जगह पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 कप भूरा इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भूरा थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो भूरा हमने अच्छे से मिक्स में मिला लिया है और अब ये मिक्स पूरे तरीके से ठंडा हो गया है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा मिक्स हाथ में लेंगे और उससे लड्डू बनाएंगे। लड्डू का शेप आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा या छोटा रख सकते हैं। तो ये एक लड्डू हमने बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं और देखने में कितने सुंदर दिख रहे हैं। जितने आपको देखने में सुंदर दिख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ही आपको खाने में टेस्टी लगने वाले हैं। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई ज़रूर करिएगा। आज हम मिठाई बनाने वाले हैं नारियल से। इसके लिए मैंने ये ताज़ा नारियल ले लिया है, पानी वाला। इसे हम तोड़ लेंगे और छील लेंगे। तो ये मैंने छिलकर इस तरीके से ले लिया है। इसमें जितना भी ब्राउन पार्ट है वो हमें हटा देना है, ताकि जो हम लड्डू बनाने वाले हैं वो एकदम सफ़ेद बने। देखिए इस तरीके से छील लेंगे। नारियल को मैंने छिल के अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे इस तरीके से। अब हम इसे मिक्सी में डालेंगे और पल्स मोड में हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके का बुरादा मैंने नारियल का बनाकर तैयार कर लिया है। अगर हम कप से नापें तो ये लगभग 2 कप नारियल का बुरादा है। 3/4 कप यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डालें। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 1 कप चीनी आप इसमें डाल सकते हैं। चीनी को नारियल के बुरादे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये दोनों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे। अब हम इसे लगातार चलाते हुए इसी तरीके से पकाएंगे। जो चीनी है गर्म होते ही पिघलने लगेगी।
फ्लेम को आप लो टू मीडियम पर ही रखें। 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते हुए हम इसी तरीके से इसे पकाएंगे जब तक कि जो इसमें चीनी ने पानी छोड़ा है वो सूख ना जाए। इसे हमें इसी तरीके से पकाना है। मैंने यहाँ पर नॉर्मल चीनी का यूज़ किया है, आप चाहें तो इसमें पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। ये देखिए, इसको हमें इस तरीके से लड्डू जैसा बनाकर देखना है। और ये लड्डू जैसा बनने लगा है, यानी कि हमारा जो मिक्सचर है अब वो रेडी है। थोड़ा थोड़ा लम्प जैसा भी बनने लगा है। मिक्सचर है अब वो कंबाइन होने लगा है, चाशनी भी सूख गई है। तो फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे और इसे 1 मिनट तक इसी तरीके से चलाते रहेंगे ताकि जो हमारा मिक्सचर है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो ये देखिए, हमारा जो मिक्सचर है अभी हाथ से टच करने लायक ठंडा हो चुका है। इसे हल्का गर्म होना ज़रूरी है जब आप इसके लड्डू बनाएं। तो चलिए हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथों में थोड़ा सा घी लगा लें। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हम हाथ में लेंगे इस तरीके से और इसके लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, एकदम हल्के हाथों से दबाना है। ये लड्डू मैं एकदम छोटे छोटे बना रही हूँ, जैसे कि रसगुल्ले होते हैं। ये देखिए। तो इन लड्डुओं को हमने सर्व कर लिया है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और इन्हें बनाना भी आसान है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा।